मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक और इस तहजीब की रगों में बहता दरियाए नील। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि यह वही नदी जो जिंदगी का सहारा थी अचानक सूख गई। लोग हैरान, हाकिम परेशान और पूरा मिस्र एक अजीब मुसीबत में गिर गया। आखिर क्या हुआ था? यह है दरियाए नील का मशहूर वाकया। नील नदी का पानी कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाता है, खेत सूख जाते हैं, नहरें खाली हो जाती हैं। नील नदी मिस्र की जान थी, लेकिन एक रोज पानी रुक गया। न लोग खेती कर सके, न पानी पीने के लिए बचा। भूख, प्यास, अफरा तफरी, हर तरफ चीख पुकार। लोग उस वक्त के बादशाह और पुजारियों के पास जाते हैं। लोग चिल्लाते हुए, क्या अल्लाह का गजब उतर आया? नील क्यों रुक गया? पुजारी इधर उधर की बहानेबाजी करते हैं। तारीख में आता है कि उस जमाने में मिस्र के लोग एक अंधी रिवायत मानते थे। नील के सूखने पर वो एक खूबसूरत लड़की को सजाकर दुल्हन की तरह नील नदी में कुर्बान कर देते थे, ताकि नदी खुश होकर दोबारा बहने लगे। ये रिवायत सदियों से चली आ रही थी। लोग मानते थे कि उनकी माबूद नदी इंसानी कुर्बानी से राशि होता है। इस बार भी उन्होंने एक लड़का लड़की ढूंढी और लड़की को नील के नाम पर कुर्बान करने का फैसला किया। मुसलमान हाकिम अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु का इनकार यह वाकया उस वक्त का है जब मिस्र फतह हो चुका था और वहां के गवर्नर हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। लोग उनके पास आते हैं। लोग से हजरत कहते, हाकिम इस्लाम, हमारे पास एक ही हल है, नील में लड़की की कुर्बानी। हमारे बाप दादा भी यही करते आए हैं। अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम इंसानी जान को इस तरह कुर्बान करने की इजाजत नहीं देता। नील नदी का इख्तियार अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, न कि तुम्हारी रिवायतों के हिसाब से। लोग परेशान होते हैं, अगर हम कुर्बानी न करें तो मिस्र तबाह हो जाएगा। लेकिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु अटल रहते हैं। लड़की को बचा लिया जाता है। खते खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु एक खत लिखकर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं। पूरा हाल बताते हैं। मदीना मुनव्वरा का मंजर, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खत पढ़ रहे हैं। वे एक छोटा सा खत लिखवाते हैं। खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर खत, बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो तुझे बहा दे। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो खत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं। अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु खत लेते हैं और लोगों को बुलाते हैं। क्या सिर्फ खत से नदी बह जाएगी? अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, लड़की की कुर्बानी नहीं होगी, सिर्फ ये खत नील में डालना है। लोग हैरान, क्या सिर्फ खत से नदी बह जाएगी? नील का करिश्मा सुबह का वक्त। अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं। वो खत को नील नदी में डाल देते हैं। लोग दूर खड़े देखते हैं। सन्नाटा, चुप्पी, कोई उम्मीद नहीं। अचानक पीछे से एक शोर उठता है। नील का पानी तेजी से उभरने लगता है। लहरें बढ़ती हैं, पानी ऊपर आता है। लोग चिल्लाते हैं, नील वापस आ गया, नील बह पड़ा। मिस्र में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो जाती है। लोगों की आंखों में रोशनी लौट आती है। इस वाकया ने मिस्र की सदियों पुरानी खतरनाक रिवायत को खत्म कर दिया और लोगों को मालूम हो गया कि मां इंसानी जान की कुर्बानी नहीं, अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। आज भी मिस्र के लोग इस वाकया को याद करते हैं और नील की बरकत को अल्लाह की रहमत समझते हैं।